जिस राम को जग ने ध्याया है, उस राम का सुमिरन कर लो तुम। सीता को जिसने पाया है, उस राम का सुमिरन कर लो तुम। मिले भरत जिन्हें भाई जैसे, पितु दशरथ मात कौशल्यासी। कर धनुष भंग सीता पाए, उस राम का सुमिरन कर लो तुम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 60 से आगे। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयौ, राम उठाई अनुजौर लायौ। सकहु न दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बिंद बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, ज्यों जड़ देव जियावै मोहि। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बरु अपजस सहित जग माहि, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपेसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकर। आई गयो हनुमान, जिमि करुणा मह वीर रस। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब हिताहि लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मई सब रन धीरा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। और इस प्रकार वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत गई और हनुमान नहीं आए। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को तक छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन जिसे मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार
ये जगत में बार बार हो सकते हैं और जा सकते हैं, पर जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो, जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मोह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए अगर वो हानि होती तो कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। और श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उसे ले आए थे। जब रावण ने यह समाचार सुना तो अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा हुआ व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण जो बहुत सोता था और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जगा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो, विशाल काय शरीर। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से वह सीता को हरलाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही और फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन और महोदर आदि सभी दूसरे रणधीर भी वीर रणभूमि में मारे गए हैं। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जाननी को हर लाकर तू अब कल्याण चाहता है। भलन कीन ते निशिचर नाहा, अब मोई आई जगाए ही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु ते की निखुटाई, प्रथम ही मोई न सुनाए ही आई। कीनेहु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मुहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्बहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सिर सीरुह लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मागेउ कोटि घट, मदारु महिष अनेक। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजि सेनन संगा। देख विभीषण आगे आयो, परयु चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मानव परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुल भूषण। बंधु बंस ते कीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। हे राक्षसराज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात,
अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिसके हनुमान सरी के सेवक हैं वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हो सकते हैं? हे भाई, तूने बहुत बुरा किया जो पहले आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार करके मुझसे मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह बिजली गिरने के समान गरजा। मत्स्यचूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण कल किला छोड़कर चला। सेना भी साथ में नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह और विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर मुझे प्रभु के मन को मैं बहुत अच्छा लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश में हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयऊ जह त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटपरु भूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालु कपि एक एक बारा। मोरियो न मनु तनु टरियो न टारियो, जिमि गज अर्क फलनी को मारियो। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मारेउ हनुमंता, धुर्मित भूतल परेउ तुरंता। पुनि नल नील ही अवनि पछारेसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारेसी। चली बलि मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अंगदादि कपि मूर्छित, करी समेत सुग्रीव। कांख दाबि कपि राज कहूँ, चलामित बल सीव। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुड़ जिमि अहि गन मीला। भ्रकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोहई ऐसी लराई। जग पावनी की रति बिस्तरहि, गाई गाई भवनिधि नर तरहि। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती, निबुकि गयो तेहि मृतक प्रतीति। काटेसी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले तेहि जाना। गहे उच्चरण गहि भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयऊ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध भरी भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि दय हूह। एक ही बार तासु पर, छाड़े गिरी तरुजूह। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, विशाल देह वाले रणधीर कुंभकर्ण आ रहे हैं। वानरों ने कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर उठा लिए और दांत से कटकटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक ही बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, पर इससे न तो उसका मन विचलित हुआ न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी को कोई असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा।
फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता हो। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है? भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति वीर हनुमान जी जागे और वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई। तब वे मूर्छित मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सारे के सारे एक साथ उस पहाड़ और वृक्षों के समूह कुंभकर्ण के ऊपर छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। कोठिन गही शरीर सन मर्दा, कोठिन मीज मिलव मही गर्दा। मुख नासा श्रवण अनिकी बाटा, निसरी पराहि भालु कपि ठाटा। रण मद मत्त निसाचर दर्पा, विश्वग्रसी जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं टेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाए रजनी चरधारी। देखि राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखे खल बल दल ही, बोले राजीव नैन। कर सारंग साजी कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। सत्य संद छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तै चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर हो ही सतखंडा। घुर्मि घुर्मि घायल मही परही, उठि संभारी सुबट पुनि लरही। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखी कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। छन महु प्रभु के सायकनि, काटे बिकट पिसाच। पुनि रघुबीर निशंग महु, प्रभिसे सब नाराज। रण के उत्साह में कुंभकर्ण उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट्ट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री राम जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में शारंग धनुष और कमर में तरकस
सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना का दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। चक्कर खा खा कर घायल पृथ्वी पर गिर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को भी देखकर भाग ही जाते हैं। बिना मुंड, बिना सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द गा गा कर चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में समा गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माज निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कोपी महीधर ले उपारी, डारई जह मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, सिरहि काटी रज सम करी डारे। पुनि धनुतानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन महु प्रवसिनि सरिज सर जाहि, जिमि दामिनी घन माझ समाहि। सोनित स्रवत सोहतन कारे, जनु कज्जल गिरि गे रूप नारे। बिकल बिलोकि भालु कपि धाये, बिहसा जब ही निकट कपि आए। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। मही पटकई गजराज इव, सपत करई 10 शीस। भागे भालु बली मुख जूथा, ब्रकुबिलोकि जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह निशिचर दुकाल समय, कपिकुल देश पर न बचई। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। रामसेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। खैंची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। लीन एक तई शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। करि चिक्कार घोरति, धावा बदनु पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। दोहा क्रमांक 70। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर दिया। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से घेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा, बड़ा घोर शब्द करके गरजा। करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्त वाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान हैं जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को
खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। दोहा क्रमांक 70 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ